जनन अध्यायर कोश विभाजन संपर्क रे जो बेसिक कॉन्सेप्ट रही बर्तमान बुझा। देख ये जो कोश विभाजन उपर लंग क्वेश्चन रही सम विभाजन लंग क्वेश्चन अच्छी अर्ध विभाजन भी लंग क्वेश्चन अच्छी। तो से लंग क्वेश्चन गुड़ी को बुझापी कोश विभाजन कॉन्सेप्टा को जदि प्रथम भलसे बुझीजा ताहले से गुड़ी को बुझा को सुविधा हम। तो इम्पोर्टाट अच्छी कथाटा ध्यान सहित देख देख ये जो कोश विभाजन रो अर्थ कौन फास्ट जानिबा। कोश विभाजन को इंग्लिश से सेल डिवीजन कहती। तो गोटे कोश विभाजित होइकी दुई बा दुई रु अधिक कोश जदि सृष्टि करुच्ची ताहले ताकू कोश विभाजन कहबा। दुई बा दुई रु अधिक विशेष करिकी दुईटी बा चारोटी कोश जदि सृष्टि होउची गोटे कोश विभाजित हेबा फल रे ताकू कुहाजिबो कोश विभाजन। देख आ गोटे मूल कथाटी मन रख जे जेउ कोश मन कर इटा गोटे कोश। तो ये कोश जेतेबेले विभाजित होउची विभाजित हैला परे जो कोश नूतन कोश सृष्टि होउची नूतन कोश गुड़िक रोची किंतु जो कोश विभाजित होउची ये आउ एक्जिस्ट करू नाही अर्थात ये कोशटी आउ रहू नाही। तो यही दुईटा कोश फाइनाली हो जाउची। ता माने गोटे कोश विभाजित हैला परे जो दुईटी कोश बा चारोटी कोश सृष्टि हैला सेही दुईटी बा सेही चारोटी कोशर स्थिति रोची अर्थात से कोश गुड़िक रोची एवं जो कोशटी विभाजित होउची ताहा आउ रहू नाही। तो ये कथाटा को आमे ध्यान देबा उचित जानिबा उचित। अच्छा आउ गोटे कथा लक्ष्य कर मनकर यही कोशटी विभाजित होइकी दुईटी कोश हैला। तो जो कोशटी विभाजित होउची ताकू कहा जाए मातृकोश। मातृकोशर अर्थ मार कोश नुहे मूल कोश। तो यहाँ मेल रही पारे फीमेल रही पारे कि जाए आसे नहीं। तो जो कोश विभाजित होबाको अछि ताकू कहते मातृकोश बा मूल कोश एवं जो दुईटी कोश बा चारोटी कोश विभाजन होगा फल सृष्टि है एगुड़ा को कहा जाए अपत्य कोश। अपत्य कोश बा डटर सेल कहती या मदर सेल कहती। तो अपत्य कोश जो कोशटी विभाजित होउची ताहा मातृकोश एवं विभाजित होगा फल जो कोश गुड़िक सृष्टि होउची से गुड़ी को कहा जाए अपत्य कोश। अच्छा तो ये थिला टिके मूल कथा। एबे देखिबा कोश विभाजन रो प्रकार भेद अर्थात कोश विभाजन केते भारी विभक्त कराई। देख कोश विभाजन मुख्यतः दुई प्रकार। कोश विभाजन मुख्यतः दुई प्रकार। देख कौन कौन दुई प्रकार ना एक रहला सम विभाजन। सम विभाजन बा याको मध्य कहा जाए सूत्रायन बा याको इंग्लिश रे कहा जाए माइटोसिस। माइटोसिस तो समान कथा ना गुड़ा खाली भिन्न भिन्न सम विभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस। आउ एटा हला फर्स्ट टाइपटा। सेकेंड टाइपटा हला अर्ध विभाजन। अर्ध विभाजन बा ताकू कहा जाउची न्यूनक विभाजन बा मियोसिस। मियोसिस। अच्छा देख कोश विभाजन दुई प्रकार सम विभाजन एवं अर्ध विभाजन। अच्छा ये जो सम एवं अर्ध सम विभाजन एवं अर्ध विभाजन कहीं कह जाउछि ध्यान से देख। सम विभाजन जो सम वार्डटा अच्छी तो सहीटा इंडिकेट करुच्ची किसी गोटे समान कथा रही बा किसी समान जिनस रोची जो कोश सृष्टि होउची सेथिरे मूल कोश सांगरे किछिटा समान रोची से सम विभाजन कहउछि। कोनटा समान रोची ना गुणसूत्र संख्या समान रहे। ध्यान दियो सम विभाजन रे जो कोश विभाजित हेबो से कोशर गुणसूत्र संख्या विभाजित हेबा परे जो कोश उत्पन्न हेबो से कोशर गुणसूत्र संख्या सह समान होता है। देख ये गोटे मु चित्र करी बुझे दूची जे मनकर एटा गोटे कोश एटा विभाजित होबा को अच्छी। अच्छा यही कोशर गुणसूत्र संख्या धरिनियो 2n। प्रत्येक जीवर गुणसूत्र संख्या गोटे कोशरे थिबा गुणसूत्र संख्या माने गोटे कोशर गुणसूत्र संख्या सब बेले एक जुग्म संख्या ही थाए। जदि ताहा जुग्मक हो नथिबो जदि जुग्मक कोश ताहले तार गुणसूत्र मूल कोश गुड़िकर गुणसूत्र अधा ही थाए। नहेले कायिक कोश जोगुड़ा शरीर गठनकारी कोश गुड़िक सेमानकर गुणसूत्र संख्या सर्वदा गोटे जुग्म संख्या होता है तेणु ताको 2n द्वारा सूचा जाए। अच्छा यही कोशटा विभाजित होबार अच्छी। तो
तो यही कोषटी विभाजित हैला परे जो दुईटी कोष सृष्टि हैला से दुईटी कोषर गुणसूत्र संख्या मध्य से 2n ही हेबो। तामाने समविभाजन रे गोटे कोष विभाजित होइकी दुईटी कोष सृष्टि हुए। एटा हला मातृकोष, ए दुईटा हला अपत्य कोष। एवं जो दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होउची से दुईटी अपत्य कोषर गुणसूत्र संख्या मातृकोष बा मूल कोषर गुणसूत्र संख्या सह समान रोची। तो सही कारणरू याकू समविभाजन कहा जाउची। गुणसूत्र संख्या समान रोची मूल कोष सहित। अपत्य कोषर गुणसूत्र संख्या 2n रही। तो मूल कोष बा मातृकोषर गुणसूत्र संख्या मध्य से 2n थिला। तो से याकू समविभाजन कहा जाउची। आ समविभाजन रे गोटे कोष विभाजित हैला परे दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हेउची। अच्छा, याकू सूत्रायन कहीं कहा जाउची ना? सूत्रायन माइटोसिस शब्दर ओडिया मीनिंगटा सूत्रायन बा ओडिया शब्दटा। माइटोसिस रो अर्थ, माइटोस रो अर्थ होची थ्रेड बा सूता। तो समविभाजन समय रे गुणसूत्र गुड़िक सूता बा थ्रेड बा सूता रूप में देखा जाए, से माइटोसिस कहते इंग्लीश रे एवं सूत्रायन कहा जाउची ओडिया रे। गुणसूत्र गुड़िक सूता रूप धारण करे बा सूता भली देखा जाए, से समविभाजन को माइटोसिस बा सूत्रायन कहा जाउची। तो ये हला गोटे कोषरु केतरा कोष सृष्टि होची एवं समविभाजन कहीं कहा जाउची ना तुम गुणसूत्र संख्या समान रोची बोली। तो सही कथाटा एठी जदि देखिबा तो ये हला फास्ट कथाटा। एठी सेमती फास्ट कथाटा देख, अर्ध विभाजन अर्ध वार्ता रही। अर्ध विभाजन रे कौन हुए ना गोटे मातृकोषरु जो कोष गुड़िक अर्ध विभाजन हेबा फल सृष्टि हुए, चारोटी कोष सृष्टि हुए। यहाँ गला मातृकोष। एथिरे गुणसूत्र संख्या धरिनियो 2n रही। गुणसूत्र संख्या 2n अच्छी। एथिरु जो चारोटी कोष सृष्टि होची, मन रखिबे एठी चारोटी कोष सृष्टि होबो। गोटे मातृकोषरु अर्ध विभाजन फल फाइनाली चारोटी कोष सृष्टि होबो। एक्चुअली दुई टी विभाजन अच्छी एठी, प्रथम विभाजन द्वितीय विभाजन, ताको हम डिटेल्स अर्ध विभाजन हेडिंग्स रे पढ़िबा। वर्तमान खाली मु कहि दूची फाइनाली केतरा कोष सृष्टि हुए। अर्ध विभाजन हेले गोटे कोषरु चारोटी कोष सृष्टि हुए एवं चारोटी कोष जो सृष्टि हैला से कोष गुड़िकर गुणसूत्र संख्या मूल कोषर गुणसूत्र संख्यार अर्धेक होई थाए। ध्यान दियो, एटा हला मातृकोष बा मूल कोष, तार गुणसूत्र संख्या हला 2n। किंतु अर्ध विभाजन द्वारा जो चारोटी कोष सृष्टि हैला से चारोटी कोषर गुणसूत्र संख्या 2n नाही, कौन हो ना n संख्यक गुणसूत्र हो, अर्थात 2n रो अधा संख्यक गुणसूत्र अपत्य कोष गुड़िकर अच्छी। तो अर्ध विभाजन एइथिपई कहा जाउची जे मातृकोषर विभाजन हेबा फल जो अपत्य कोष गुड़िक सृष्टि होउचंती से अपत्य कोष गुड़िक मातृकोषर गुणसूत्र संख्यार अर्धेक संख्यक गुणसूत्र बहन करुचंती। सही कारणरू अर्ध विभाजन कहा जाउची बा न्यूनक विभाजन कहते। रिडक्शनल डिवीजन, न्यूनक विभाजन बा कमी जीवा, जोटा गुणसूत्र संख्या जेतिकी थिला कमी की अधा हो जाउची, आ ताकू मेयोसिस इंग्लिश रे कहा जाए। तो ये है अर्ध विभाजन रो कांसेप्ट। देखो ये एक्चुअली दुईटी स्टेप रे हुए, माने प्रथम अर्ध विभाजन एवं द्वितीय अर्ध विभाजन हुए है कि फाइनाली चार्टा अपत्य कोष सृष्टि हुए। मु फाइनाली जो चार्टा सृष्टि हुए सही कथा एठी देखै देछि, डिटेल्स ताको अर्ध विभाजन पढ़ला बेले जानिबा। तो ये है फास्ट कथा। सेकेंड कथा कौन ना केउ कोषरे समविभाजन हुए एवं केउ कोषरे अर्ध विभाजन हुए। देखो ये टिके डाउट थाए पिला मानकर, मु कथाटा को क्लियर कर दोछि। मन रखिब शरीरर गठनकारी कोष जेतिकी रही जहाँ कायिक कोष कहते, से समस्त कायिक कोषरे समविभाजन ही होता है। अर्थात गोटे कोष विभाजित होइकी दुईटी कोष सृष्टि हुए एवं से दुईटी कोष रे गुणसूत्र संख्या मूल कोषर गुणसूत्र संख्या सहित समान रहे। देख समस्त कायिक कोष केउठी हुए ना समस्त कायिक कोष अर्थात शारीरिक कोष जोटा समस्त कायिक कोष आउ कौठी हुए ना आदि जायक कोष। आदि जायक कोष देख ये जो आदि जायक कोष थाए केउठी मन रखिबो। आदि जायक कोष जनन अंगरे थाए, माने तुमर शुक्राशय एवं डिम्बाशय थाए। प्राणी मान कथा देखिबा शुक्राशय एवं डिम्बाशय रोची। तो ये शुक्राशय आदि जायक कोष अच्छी, डिम्बाशय भी आदि जायक कोष अच्छी। ये जनन अंगरे रही माने एथिरे अर्ध विभाजन हम सेमती किछि नाही माने। तो याकू मन रखिबो आदि जायक कोष। पिला कन्फ्यूजन रे जायक कोष माने भाबी दियंती सेथिरे अर्ध विभाजन हुए ना,
कायिक समस्त कायिक कोशर तो समविभाजन हुए एवं आदिजायक कोश रे मध्य समविभाजन हुए किंतु आदिजायक कोशर समविभाजन द्वारा आउ गोटे कोश माने जुग्मक जनन प्रक्रिया सेटा हुए। जुग्मक जनन माने जुग्मक सृष्टि हेबा प्रक्रिया। जुग्मक दुई प्रकार शुक्राणु डिंबाणु, तो से शुक्राणु सृष्टि हेबा प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहती, डिंबाणु सृष्टि हेबा प्रक्रिया को डिंबाणु जनन कहती। अर्थात ये जो जुग्मक सृष्टि हेबा प्रक्रिया को जुग्मक जनन कहती। से जुग्मक जननटा गोटे प्रोसेस रही आम पढ़ा ये विषय रे। तो से जुग्मक जनन प्रथम आद्यावस्था माने प्रथम भागरे कौन हुए ना आदिजायक कोशर समविभाजन घटे हेबा परे समविभाजन हेबा परे सेथिरु सृष्टि हुए प्राथमिक शुक्राणु कोश। जदि मेल केस होइथिबो और जदि फीमेल केस रे होइथिले प्राथमिक डिंबाणु कोश सृष्टि हुए। से प्राथमिक शुक्राणु कोश एवं से प्राथमिक डिंबाणु कोश रे ही हुए अर्ध विभाजन एवं अर्ध विभाजन जनटा पर्टिकुलाली जुग्म क सृष्टि पे उद्दिष्ट। एवं जो प्राथमिक शुक्राणु बा प्राथमिक डिंबाणु कोशर जो अर्ध विभाजन हुए सेटा जुग्मक जननर शेष पार्ट रे बा सेकेंड फेज रे हेई थाए। अच्छा देख तो समस्त कायिक कोशरे संविभाजन हुए, आदिजायक कोशरे मध्य संविभाजन हुए। आदिजायक कोशरे संविभाजन समविभाजन जो हुए सेटा जुग्मक जननर प्रथम अवस्था रे बा फास्ट फेज रे हेई थाए। कोश आदिजायक कोश रे सम विभाजन हुए। अच्छा तो एठी अर्ध विभाजन केउठी हुए? प्राथमिक शुक्राणु कोश एवं प्राथमिक डिंबाणु कोश। देखो आउ थरे हम कहि दउची हमर जो आदिजायक कोश रही ता जननांग रही शुक्राणु रे एवं डिंबाणु रे। शुक्राणु एवं डिंबाणु जो आदिजायक कोश रही से आदिजायक कोशर प्रथमे समविभाजन हुए। समविभाजन हेबा द्वारा सेथिरु सृष्टि हुए। जदि शुक्राणु र आदिजायक कोश होइथिबो शुक्राशयर शुक्राशयर जदि आदिजायक कोश होइथिबो ताहले सेथिरु सृष्टि हबो प्राथमिक शुक्राणु कोश। से प्राथमिक शुक्राणु कोशर अर्ध विभाजन हुए जोटा कि जुग्मक जनन सेकेंड पार्टटा बा सेकेंड फेज रे हुए। एवं डिंबाणु माने डिंबाशयर जदि आदिजायक कोश होइथिबो ताहले ता समविभाजन हेबा परे सेथिरु सृष्टि हबो प्राथमिक डिंबाणु कोश। एवं से प्राथमिक डिंबाणु कोश रे ही अर्ध विभाजन हुए जोटा कि डिंबाणु जनन र माने जुग्मक जनन र डिंबाणु जनन एटा। तो डिंबाणु जनन र सेकेंड फेज रे सेटा हुए। अर्थात आम एठी सिंपली कहि परिबा जे प्राथमिक शुक्राणु कोश व प्राथमिक डिंबाणु कोश रे अर्ध विभाजन हुए। अच्छा तापरे देख जे मु वर्तमान जो सम विभाजन अर्ध विभाजन पार्थक्य कहूना खाली बेसिक डिफरेंसटा कहूँ मूल पार्थक्य कौन रही माने कनसेप्चुअल डिफरेंसटा जोटा को जानिले आमे ये दुईटा विभाजन संपर्क रे डिटेल्स बुझा को आमको सुविधा है। देख सम विभाजन कौन पाई उद्दिष्ट ना शरीरर वृद्धि। सम विभाजन हेले कौन हम ना गोटे कोश दुईटा कोश हो गला तो यहाँ मूल कोश रही दुई रु पुणी चारिटा कोश हम 4 ରୁ 8टा एमती कोश संख्या बढ़ कोश संख्या बढ़िले शरीरर वृद्धि हेब। तो शरीरर वृद्धि पाई उद्दिष्ट आउ कौन ना शरीरर मरामती अंग प्रत्यंगर मरामती जदि कहवा ठीक अच्छे अंग प्रत्यंगर मरामती पाई मरामती आदि आउरी किछि रहउची पाई उद्दिष्ट। अच्छा शरीर वृद्धि अंग प्रत्यंग मरामती जदि कौठी क्षय क्षति होइथिबो क्षय हो जाइथिबो तो से क्षय पूरण पाई मध्य ए समविभाजन दरकार। किंतु अर्ध विभाजन से सब काम पाई नुहे यह निर्दिष्ट करिकी पर्टिकुलारली जुग्मक सृष्टि पाई उद्दिष्ट। देख जुग्मक सृष्टि पाई उद्दिष्ट जुग्मक दुई प्रकार पुंग जुग्मक एवं स्त्री जुग्मक। पुंग जुग्मक जोटा शुक्राणु कहते प्राणी केस रे एवं स्त्री जुग्मक जोटा को प्राणी पाई डिंबाणु कह जाउछि। जुग्मक सृष्टि पाई उद्दिष्ट
तो ये जो जुग्मक सृष्टि हुए से गोटे प्रक्रिया रही उद्दिष्ट उद्दिष्ट प्रक्रिया रही जहाँ को जुग्मक जनन कहती से जुग्मक जनन प्रक्रिया रे ही जुग्मक सृष्टि हुए किंतु जुग्मक जनन प्रक्रियार प्रथम फेज रे आदिजायक कोषर समविभाजन हुए तापर प्राथमिक शुक्राणुकोष बा फीमेल केस रे प्राथमिक डिंबाणुकोष सृष्टि हुए से प्राथमिक शुक्राणुकोष एवं प्राथमिक डिंबाणुकोष रे ही अर्ध विभाजन हुए अर्थात जोटा कि जुग्मक जनन सेकेंड फेज से अर्ध विभाजन होगी फाइनाली जुग्मक सृष्टि हुए। तेणु अर्ध विभाजनटा जुग्मक सृष्टि उद्दिष्ट। तेणु जुग्मक अर्धेक संख्यक गुणसूत्र थाए कायिक कोष बा जोटा आमर अधिकांश कोष जोटा शरीर गठन पर रही से सब कोषर गुणसूत्र संख्या जी तार अधा संख्यक गुणसूत्र थाए जुग्मक अर्थात शुक्राणु एवं डिंबाणु रे। अच्छा तो ये थिला आमर समविभाजन एवं अर्ध विभाजन उपरे मूल कॉन्सेप्ट बा बेसिक कॉन्सेप्ट।